Welcome back in the class of Simplifying Mathematics. So today we are going to start with the topic of properties of integers. So before going into the details of this topic, so you should be clear about what is a property. Now how will you define a property? तो अगर property हम जनरल टर्म में बात करें तो it is what called a quality. तो किसी भी चीज़ के जो भी उसमें गुण हैं, so that is what called a property. But in mathematics, the property can be defined as a maths rule that is always true. क्या कि ऐसा रूल मैथमेटिक्स का जो क्या होगा हमेशा that will always be right, वो हमेशा true होगा. So that is what called a property. तो अब इसमें जो भी हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो विल गोइंग टू कंसंट्रेट ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, बिकॉज ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सो दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर इंटीजर्स. किसी और नंबर्स के लिए वो एप्लीकेबल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, बट फॉर इंटीजर्स दोज आर एप्लीकेबल. नाउ हाउ मेनी फंडामेंटल ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन नंबर्स. तो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम? तो नॉर्मली वी परफॉर्म व्हाट? एडिशन, subtraction, multiplication and division. तो यही चार ऑपरेशंस हैं विच आर बीइंग परफॉर्म्ड. तो इन्हीं ऑपरेशंस के ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर बेस्ड. कि एडिशन की अलग से प्रॉपर्टीज़ होंगी, सब्ट्रैक्शन की अलग से प्रॉपर्टीज़ होंगी, मल्टीप्लिकेशन की अलग से, एंड सेम इज़ द केस फॉर डिवीज़न. कि जब भी कोई दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो क्या होता है, दो इंटीजर्स को माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं. सो दिस ऑल प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. नाउ स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी. कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. कि अगर आप किसी भी दो इंटीजर्स का सम करते हो तो रिजल्ट है वो क्या होगा, दैट विल बी एन इंटीजर. तो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक टू इंटीजर्स हियर 2 and -5, दिस बोथ आर इंटीजर्स. तो अगर इनका हम एडिशन करें सो 2 + -5 तो क्या आ गया, सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, -3. अब -3 क्या है, दिस इज अगेन एन इंटीजर, राइट. तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी दो इंटीजर्स का हम सम करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, दैट विल बी एन इंटीजर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट. तो अब इसका मतलब क्या है कॉम्यूटेटिव का? आधी डेफिनेशन तो उसके नाम में ही छुपी होती है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो कॉम्यूट कम्स फ्रॉम कॉम्यूटेटिव, यहीं से हमने निकाल लिया वर्ड कॉम्यूट. अब कॉम्यूट होता क्या है? तो कॉम्यूट इज़ व्हाट, टू मूव अराउंड, की इधर उधर घूमना. सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड कम्यूटिंग. तो व्हाट इज़ देयर इन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कि अगर आप इंटीजर्स की पोजीशन को चेंज कर देते हो, अगर आप कोई भी इंटीजर्स ऐड कर रहे हो और उसकी पोजीशंस को चेंज कर दो, देन द रिजल्ट विल नॉट बी अफेक्टेड. सो दैट इज़ व्हाट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़. तो कैसे? तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी. तो हमने इसको ऐड किया, ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो हम इसको ऐड करेंगे. नाउ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कि इफ़ यू इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ द इंटीजर्स, तो हमने इसकी पोजीशंस क्या कर दी, अब इंटरचेंज कर दी, ठीक है. तो जो a + b का रिजल्ट है, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, b + a. सो दिस इज़ व्हाट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़. की पोजीशन चेंज करने से रिजल्ट पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता. तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक टू इंटीजर्स a = 2 and b = -5. Now you put the values in the left hand side. तो क्या आ गया, 2 + -5, this comes out to be what, -3. अब राइट हैंड साइड में इनकी वैल्यूज पुट करो, -5 + 2, तो ये भी कितना आ गया, -3. तो दिस इम्प्लाइज व्हाट,
left hand side equal to right hand side. So clear what is the commutative property. Now moving further, the next property in addition is एसोशिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रॉपर्टी का नाम उसका मतलब तो उसके नाम में ही छुपा होता है. ठीक है, ना व्हाट इज़ एसोशिएटिंग. अब किसी चीज़ को एसोशिएट करना, तो एसोशिएट मतलब व्हाट, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ग्रुपिंग. ठीक है, उसका ग्रुप्स बनाना. तो कैसे, तो फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी. तो आपके पास हम 3 इंटीजर्स लेते हैं ए बी एंड सी. तो अगर इनको हम सम करते हैं, राइट, बिकॉज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन समझे तो इनको सम करेंगे, राइट. तो अगर इन दोनों को हम ग्रुप कर देते हैं बी प्लस सी, मतलब इन दोनों को हमने क्लब कर दिया, इसको क्या रख दिया हमने, अकेला रख दिया. तो अगर इनकी ग्रुपिंग हम चेंज कर दें, तो व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज कि अगर इनकी ग्रुपिंग को आप चेंज कर दोगे तो रिज़ल्ट विल नॉट बी अफेक्टेड. तो रिज़ल्ट वही आएगा जो इसका रिज़ल्ट होगा. तो चेंज कैसे, नाउ ब्रैकेट इज़ इन बिटवीन बी एंड सी, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में है. अब हम ब्रैकेट ए और बी के बीच में ले आते हैं. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, तो मतलब पहले हमने ग्रुप इसको किया, अब हमने इंटरचेंज करके ग्रुप किसको कर दिया, पहले 2 इंटीजर्स को. तो ग्रुपिंग को आप जैसे मर्जी इंटरचेंज कर लो, तो जो रिज़ल्ट होगा दैट विल नॉट बी अफेक्टेड. तो रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा. सो दिस इज़ व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स. तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 3 इंटीजर्स a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 2. ठीक है, हमको एग्जांपल लेके इसको समझते हैं ना. व्हाट विल बी, पुट दिस वैल्यूज इन दिस. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, a कितना है 2 प्लस c कितना है, दिस c इज व्हाट 2. तो क्या रिजल्ट आया, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 -3. तो आंसर क्या आया, -1. नाउ सिमिलरली पुट द वैल्यूज इन राइट हैंड साइड. सो 2 -5 प्लस 2 दैट इज, और ये क्या है, दिस इज़ द सेम. तो मतलब ग्रुपिंग बदलने से रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन एडिशन. नाउ आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी मीन्स व्हाट, आपकी पहचान. ठीक है, तो एडिशन में क्या है कि अगर जो इंटीजर की आइडेंटिटी है, जो उसकी खुद की पहचान है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए. कैसे चेंज नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग इंटीजर व्हाट, कोई आपके पास क्या है इंटीजर ए है, तो हम चाहते हैं कि उसका रिज़ल्ट भी क्या आए, ए आए. तो मतलब हमने इसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया, जो पहले था तो वही क्या है बाद में है, राइट. तो व्हाट शुड बी एडेड इन दिस इंटीजर ताकि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो. सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. तो अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो क्या कोई रिज़ल्ट में इफेक्ट पड़ा, नहीं. a प्लस 0 इज़ व्हाट a. तो सिमिलरली चाहे 0 आप पहले लगा दो तब भी क्या है, द रिज़ल्ट कम्स आउट टू बी सेम, राइट. सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. और जो 0 है, सो दिस इज़ कॉल्ड additive identity for integers. So clear. तो for example, so 2 plus 0 कितना है 2, -5 plus 0 कितना है -5. कि इन इंटीजर्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है. अगर आप इसमें 0 ऐड करते हो तो देन 0 इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड द additive identity for integers. Now moving further, the next property in integers is
inverse property. For every integer there exists an integer such that their sum is 0. तो कैसे? For example, you are having any integer a, ठीक है? तो what should be added to this a so that the sum of this and the number added that should be equal to 0. तो क्या इसमें ऐड करोगे ताकि सम क्या आ जाए? 0 आ जाए. तो what you will add? You will add the minus a. Only then the sum will be what? Equal to 0. And this minus a, this is called what? So this is called additive inverse for integers. Okay, what is the additive inverse for 2? So additive inverse for 2 is what? Minus 2. Then what is the additive inverse for minus 3? क्या होगा? तो additive inverse for minus 3 is what? 3. So that this 2 plus minus 2 ये 0 आ जाए और minus 3 plus 3 what? 0. So clear about all these 5 properties in addition. Now after properties of addition comes the properties of subtraction. Now first property in subtraction is क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो एडिशन में क्या था कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स. अब यहाँ पे क्या है? सब्ट्रैक्शन है, तो हम क्या लेंगे कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. अगर ये चीज़ ट्रू है तो दिस प्रॉपर्टी दिस विल बी एप्लीकेबल या दिस विल होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स. अगर ये बात सही है तो हम चेक कर लेते हैं अभी ये पॉसिबल है कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. तो लेट्स टेक एनी टू इंटीजर्स 2 and -5, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम. तो आइडर यू गो फॉर 2 -5 या इसका रिवर्स कर लो -5 या -2. ठीक है, तो किसी भी वे से आप इनका डिफरेंस लिख लो. तो अगर इनका रिजल्ट निकालेंगे तो दिस विल बी व्हाट? 2 + 5 = 7 और ये क्या आ गया? दिस इज -7. तो ये भी क्या है? ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है. तो hence proved कि difference of any two integers is always an integer. So therefore this property, this is true for all the integers. The closure property of subtraction, this is true for all the integers. Now moving towards the second property. Commutative property. तो क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? हमने पहले एडिशन में पढ़ा था. तो कम्यूट मतलब टू मूव अराउंड. कि ये कहती प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इंटीजर्स की पोजीशन को आप बदल दो तो रिज़ल्ट में अफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो मीन्स व्हाट? इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, और उनकी पोजीशन को आप बदल दोगे तो विल द रिज़ल्ट बी सेम. तो कैसे? लेट्स सपोज देयर आर टू इंटीजर्स और उन दोनों का हमने क्या लिख दी? सब्ट्रैक्शन लिख दी a - b. ठीक है, तो अगर इनकी पोजीशन बदल देते हैं हम तो विल दिस बी इक्वल? तो क्या इनकी पोजीशन बदलने से रिजल्ट सेम आएगा? तो ये द रिजल्ट विल नॉट बी सेम. सो देयरफॉर दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई ऑन subtraction of integers. वो कैसे? We'll explain with the help of an example. तो for example, let's take any two integers a = 2 and b = -5. Now put the values. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? 2 - -5 7 और राइट हैंड साइड इज b माइनस है तो -5 - 2 कितना आ गया? तो 7 इज़ नॉट इक्वल टू -7. ठीक है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? टू एसोसिएट मतलब इनकी ग्रुपिंग करना. कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर्स गिवन हो उनकी आप ग्रुपिंग कर दोगे तो क्या रिजल्ट सेम रहता है कि डिफरेंट रहता है? तो कैसे? फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग 3 इंटीजर्स
ए बी एंड सी, राइट। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि ए माइनस बी माइनस सी, राइट। तो अब कोई भी ग्रुपिंग कर दो, तो लेट्स सपोज हमने इन दो इंटीजर्स की ग्रुपिंग कर दी, राइट। नाउ अब हमने क्या किया, ग्रुप को क्या कर दिया, ग्रुप को बदल दिए। पहले ग्रुप बी और सी का था, अब ग्रुप किसका बना दिया हमने, ए और सी का, ए और बी का, राइट। तो क्या ये रिज़ल्ट सेम होगा, तो दिस रिज़ल्ट विल नॉट बी सेम, ये कुछ और रिज़ल्ट आएगा, ये कुछ और रिज़ल्ट आएगा। तो मीन्स व्हाट, कि दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो कैसे, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो लेट्स सपोज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू व्हाट, -1, ठीक है। वी हैव टेकन एनी थ्री वैल्यूज, अभी वैल्यूज उसमें पुट करो। तो a कितना लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 1, b कितना है 2 माइनस इक्वल टू, अब a कितना है 1, b कितना है 2, तो -1, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस 2 प्लस 1, और ये कितना आया -1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर this associative property, this is not applicable for subtraction of integers. So clear about the three properties in subtraction.